प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु।
आज हमारे साथ है फादर हेमंत खेस, इसमें बलिदान में प्रवचन करेंगे। उसको हम फादर हमारे पल्ली पुरोहित फादर डेरी की ओर से और हम सब की ओर से हम फादर को स्वागत करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, हम में से कौन कह सकता है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है? जब मैं अपने कर्तव्यों को देखता हूँ और जो खुद मैं कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। वहाँ मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता हूँ। प्रभु की 10 आज्ञाओं का प्रथम आज्ञा ही लीजिए। हम में से कहा गया है कि मैं अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा से प्रेम करूँगा। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्या मैं इसे कर पाता हूँ? प्रभु यीशु ने पड़ोसी प्रेम की आज्ञा को और भी कठिन बनाया है। उन्होंने कहा है कि जैसा मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्या मैं इस प्रकार प्रेम करता हूँ? पवित्र बलि की तैयारी में मैं कर्तव्यों को ना निभा पाने के लिए क्षमा मांगे और छाती पीटकर पाप स्वीकार करें। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हम हमारे पल्ली में नया खानी मना रहे हैं। आज के दिन हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे फसल के लिए, हमारे काम के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष करके यहाँ इकट्ठे हो गए हैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए। चलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते समय प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमेशा हमारे फसल पर अपनी आशीष बरसाए, हमेशा हमें अपने आशीष से भर दे, हमारे काम धंधे पर अपना आशीष बरसाए और हम जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएं। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसीलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रभाव से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हम सब खड़े हो जाइए। सब लोग बैठ जाइए। पहला पाठ, वर्ष का 27वां इतवार। नबी हुक्काओं का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3, अध्याय 2 पद संख्या 2 से 4। हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूं और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूं और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्योंकि मुझे पपाचार देता है, क्योंकि मुझे अत्याचार देखना पड़ता है। लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है, चारों ओर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृष्टांत तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पटियाओं पर लिखो, ताकि सब उससे सुगमता से पढ़ सके, क्योंकि वह भविष्य का दृष्टांत है जो निश्चय समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें से देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि सुसमाचार के कारण कुछ लोग उन पर अत्याचार करेंगे। संत पौलुस का सुसमाचार के कारण बंदी हैं और अपने प्रिय शिष्य तथा सहयोगी से अनुरोध करते हैं कि वह अत्याचार से विचलित ना होकर यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहें। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 6 से 8, अध्याय 13 पद संख्या 14। हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में मत लजाओ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित कर बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म समय का अनुभव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है उसे अपना मापदंड मान लो और यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकस अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र के पेड़ में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या बकरी चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में से ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, जाओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए
कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम आज योग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु ने, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, क्या लड़ंग भड़ंग इधर है? कृपया दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और थोड़ा मुंह भी खोलेंगे। प्रभु ने, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाएंगे, हमारा विश्वास बढ़ाइए। हमारा विश्वास बढ़ाएंगे। नीचे कीजिए। अति सम्मानीय हमारे यहाँ के पल्ली पुरोहित श्री फादर डेरिक, श्री फादर माइकल, प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हमारा पूरा गोवा महाधर्म प्रांत दो विशेष पर्व मना रहा है और उसी के साथ हमारे यहाँ पिलन की कलीसिया भी आज हम या नया खानी का पर्व आज मना रहे हैं। नया खानी जहां मैं छत्तीसगढ़ में था, आज गत इतवार वहां पर भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नया खानी, नया खानी अर्थात क्या है? मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए। क्या है? नया उपज, नया खेती किसने दिया है? हैं? कौन दिया है? मैं बहिरा हूं। ईश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया है। शुरुआत में फादर माइकल ने कहा है, यह नया उपज जब आज हम नया खानी मना रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर को आज हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम कमाई करते हैं, खेती करते हैं, यहां नहीं करते, हल चलाते हैं, पानी आता है और यह धन पोटरो होता है और यह होता है, लेकिन हम इसमें देखते हैं यह नया उपज किसके द्वारा है? ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। और आज जब हम नया अन्न को ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम सचमुच ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल में यह कहानी, आप बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, जहां हम देखेंगे आदम और हेवा के कितने बेटे थे? आदम और हेवा के कितने बेटे थे? हैं? 2 बेटे थे। अरे तुम लोग को धर्म शिक्षा जाना पड़ेगा। पहला बेटा का नाम था काइन और दूसरा बेटा का नाम हाबिल था। दोनों ने अपना, हाबिल क्या काम करता था? खेती बाड़ी का काम करता था, जानना चाहिए। और हाबिल भेड़ चढ़ा रहा था। दोनों ने ईश्वर के सामने अपना होम का बलि चढ़ाई। काइन ने अपने साथ खेती बाड़ी का काम क्या लाया? अरे जवाब नहीं देते क्या मतलब है?
धान में बोलते हैं चीख, क्या बोलते हैं उराव में चीख, हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्होंने यह सबसे घटिया धान को प्रभु के सामने लाया। ठीक उसके बाद छोटा भाई हाबिल बकरी चराने का काम करता था, बकरी चराने हुआ प्रभु के दान का सबसे उत्तम बकरा लाया और उन्होंने चढ़ाने शुरू किया। जब वे चढ़ा रहे थे, काइन का जो चीख था, धान का सबसे घटिया था, उसका धुआं ऊपर ना जाके कहां जा रहा था? नीचे जा रहा था। उसकी दूसरी ओर हाबिल जब अपने सबसे उत्तम बलिदान को चढ़ा बकरी को, उसका धुआं सीधा ऊपर जा रहा था। प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया है। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज जब हम यह नया खाने का पर्व मना रहे, याद रखना है प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग छोटा काम करते, बड़ा काम, जो भी काम करते हैं, आपके लिए पैसा मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। ध्यान रहे, हम लोग की तरफ मैं देखता हूं आदमी लोग सिक्का को लाते प्रभु के नाम से, 1 रुपया 2 रुपया, तो पर्स में देखेंगे फटा नोट को खोजेंगे और बेदी में चढ़ाते हैं। सही बात है गलत है? पर्स में ढूंढते हैं कि कौन सबसे पुराना और फटा नोट है। प्यारे भाइयों बहनों, याद रखें प्रभु की ओर से आपको जो भी मिलता है, लेकिन आप जो दान चढ़ाते याद रखेंगे किसके लिए देते हैं? किसके लिए देते हैं? प्रभु के लिए देते। याद रखना, चढ़ावा देते हैं। याद रखें, यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर डेरिक हैं, याद रखना हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। हमारा चढ़ावा दान यहाँ के पल्ली पुरोहित नहीं दे रहे, बल्कि किसके लिए दे रहे हैं? ईश्वर को दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कृपया जो भी आपके पास रहता है, मिलता है, थोड़ा भी दें, लेकिन बड़ी प्रेम के साथ, उदार हृदय के साथ। गोवा के विश्वासों की यह विशेषता है। और आज हम यहाँ नया खाने का पर्व मना रहे हैं और इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं और धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं। प्रभु के लिए आप कंजूस ना करें। जो भी मिला है, अगर आपको कम मिलता है तो कम ही दो, लेकिन जो ज्यादा पैसा बहुत मिलता है वो लोग भी बहुत कम करते हैं, या प्रभु के लिए यह अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जब नया खाने हम पर्व आज मना रहे हैं, याद रखिएगा आज किस दिन में हम पुरखों को याद करते हैं। आज तो यहां आप लोग गोवा आए हैं, किसकी वजह से हैं? परिवार के माता पिता के द्वारा, परिवार के दादा दादी की मध्यस्थता द्वारा। यहां जो आप लोग घर रहते हैं, कोई ना किसी ने तो बनाया, किसी ने दिया है, किसी से आप खरीदे हैं। लेकिन हम लोग की तरफ जो घर द्वार है, ये पुरखेत और पुरखों के द्वारा है। खेत बाहरी मिला है, पुरखों के द्वारा मिला है। और आज हम सचमुच ईश्वर को धन्यवाद, आज हमारे परिवार के पुरखों को याद कीजिए। आज जब आप यह नया दिन आप खाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? परिवार वाले एक साथ आके बिनते आशीष होगी यहाँ पर, लेकिन आप क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। कुछ माता, घर की माता कैसे करते, सही बच्चों को खिलाएगी, प्रार्थना करेंगे और उसमें पुरखों को याद कीजिए। भाइयों बहनों, यह नया खाने की आज विशेषता है। आज हमारे इस नया महाधर्म प्रांत में भी मैं आज जुबली ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का या जुबली, अर्थात सृष्टि ईश्वर ने बनाया हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखेंगे पेड़ है, पौधा है, घर है, द्वार है, सूर्य है, चंद्रमा, यह सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। आज या हमारा धर्म प्रांत जुबली अब मना रहे हैं। आप इस धरती में रहते हैं, याद रखिएगा, धरती को आप हमारा देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। धरती की साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधों को देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ हो हमारे मौका ना मिले, लेकिन जो भी हम बनाया हुआ देखते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। गोवा में इतना सौभाग्य है, इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यह बार बार पानी आता। हमारे तरफ लकड़ियाँ के बहाने पूरा जंगल झाड़ कट जा रहा है, कोई लगाते नहीं है। आज पेड़ पौधों को ध्यान देने के लिए आज हम कर रहे हैं। आज मैं इस धरती पे हूँ, धरती में मैं भी एक चपरासी हूँ, एक नौकर हूँ।
धरती का देखभाल, धरती को गंदे करना ये नहीं है। और तीसरी बात, इस समय आज हम याद करते हैं हमारा महाधर्म प्रांत जुबली ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स आदिवासी प्रवासी का आज 5 अक्टूबर विशेष याद करती है। याद रखिए, यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर डेरिक आप लोगों के साथ हैं। फादर माइकल जगह जगह हर पल्ली में यहाँ बात जाके आदिवासी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे गुहा के महाधर्म प्रांत फिलिप नेरी फेराव के साथ सिमिया फर्नांडिस, पूरा पल्ली पुरोहित, पूरा चर्चगण आप लोगों के साथ हैं। आज या गोवा हम आदिवासी लोग हैं। गोवा में कई तरह के लोग, बाहर से पूरा देश लोग आके यहाँ रुकते हैं। और आज हम जो प्रवासी होकर यहाँ रहते हैं, आज आप लोगों का विशेष पर्व है। आज इस पर विशेष पर्व है। 19 अक्टूबर पे हमारे यहाँ छोटे स्तर पे समिति वालों को लेकर पोंडा में धर्म प्रांतीय स्तर पर जुबली प्रवासी दिवस, विश्व आदिवासी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए आज हम इन बातों को याद में रखते हुए हम नया खानी मना रहे हैं। हम गोवा आए हुए हैं। यहाँ के हर चीज़ को देखभाल करना, ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक ही बात कहना चाहूँगा। अभी भक्तों ने प्रभु के पास आकर उन्होंने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा क्रिस्ती जीवन बिना विश्वास के साथ हर चीज व्यर्थ है। हम जितना ज्यादा विश्वास में मजबूत रहेंगे, हम वैसे हमारा क्रिस्ती जीवन प्रभु के साथ बना रहेगा। जितना ज्यादा हम प्रभु में विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर गया, क्रूस पर जी उठे, हम क्रूस पे विश्वास करते हैं। आज हमारे क्रिस्ती भाई बहन, हम पवित्र यूखरिस्ट में विश्वास करते हैं। आज हमारा ये सब चीजों में यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम शिष्यों की भांति हम ये प्रार्थना करें, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, प्रभु मेरा परिवार के विश्वास को बढ़ाइए। और प्रभु ने उनसे कहा, क्या कहा? तो उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने भी बराबर होता और तुम सस्तूत किस पेड़ से खाते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, वह तुम्हारी बात मान लेता। आज प्रभु हमसे यह मांग कर रहे, हमारा विश्वास सिर्फ राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े चमत्कार कार्य कर सकते हैं। यह विश्वास का वरदान प्यारे भाइयों बहनों हमको कहां से मिलेगा? यह विश्वास कहां मिलेगा? मार्केट में मिलेगा? मपसा मार्केट में है? यह विश्वास को पैसा से खरीद सकोगे? है? विश्वास कहां मिलेगा? यह विश्वास ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है। जब आपको बपतिस्मा संस्कार दिया गया, छोटे थे, आपके साथ माता पिता थे। बपतिस्मा संस्कार विश्वास को मजबूतीकरण करने के लिए धर्म माता पिता थे, और विश्वास का बीज हमें उस बपतिस्मा पहला संस्कार के समय ही बोया गया था। आज मुझे यह एग्जामिन, हमें यह अपने आप को अवलोकन करना होगा कि आज मेरा विश्वास कैसे है, मैं प्रभु के विश्वास में कैसा हूं, क्या आज मेरा विश्वास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। आदि प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले हर चीज में याद रखना होगा कि आज प्रार्थना करना है कि मेरा विश्वास प्रभु में बना हुआ है, मेरा विश्वास ईश वचन बाइबल पर बना हुआ है, मेरा विश्वास पवित्र यूखरिस्ट पर बना हुआ है, मेरा विश्वास मैं प्रभु पर हूं, मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनादि अनंत सा मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। आज मैं कैथोलिक कलीसिया पर विश्वास करता हूं, संतों पर विश्वास करता हूं, पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं, हर चीज पर। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए आज इस नए खानी के पर्व के अवसर पर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, और इस धन्यवाद के साथ प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते रहे। प्रभु आज हमें यही चाहता है, तो वही प्रार्थना हमारा बनी रहे। प्रेरित प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। खड़े हो जाइए।
प्यारे भाई और बहनों, हमारे कुछ निवेदन प्रार्थना बड़े विश्वास से हम प्रभु के यीशु के चरणों में रखें। निवेदन। हम अपने धर्म अधिकारियों के लिए विशेषकर हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। वे ईश्वर की आज्ञाओं को लोगों को बढ़ाते रहे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। यीशु प्रभु सुनो सुनो ये निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो ये निवेदन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब ईश्वर की सारी आज्ञाओं को भली भांति जानें और उसका पालन करने की विशेष कृपा प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यीशु प्रभु सुनो सुनो ये निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो ये निवेदन। हम अपने सभी समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की विश्वस्त सेवा का उच्च आदर्श सबके सामने प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर की आज्ञाओं के अनभिज्ञ है और उनको सुनने के अवसर नहीं पाते। वे भी ईश्वर की विशेष कृपा से ईश्वर की आज्ञाओं को जाने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासियों को इस जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए ईश्वर अपने शक्ति, धैर्य एवं आशा प्रदान करें और हम सब यीशु के शिष्यों के रूप में विनम्र भाव से यह स्वीकारें कि हम उसके सेवक हैं और उसकी सेवा प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे कुछ निवेदन प्रार्थनाएं हम आपके चरणों में रखते हैं। जो भी अच्छा भला है वो हमें प्रदान करे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु मोय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिससे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुकित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसकी सर्वशक्ति है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता ईश्वर, मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग ग्रहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के संगति में हम आनंद काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के सबसे पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सूचित से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुत कोई के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरे समुझ में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीव उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मूर्ति और पुनरुत्थान की स्तुति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्म अध्यक्ष फिलिप नेरी फेराओ, सिमिया फर्नांडिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के शुद्धि के लिए तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों माता पिताओं की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशा को लोग सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, हम सब पद याद डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्यारे भाई और बहनों, अब हम जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सिखाया उसी को हम दोहराने जा रहे हैं। और इस जो प्रार्थना करते समय हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु का आशीष सदा हमारे परिवार में बने रहे। और इसी समय हम एक सिस्टर है हमारे मौजूद, सिस्टर बाइत्यांग, आज अपना जन्मदिन मना रही है। उसके लिए भी हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना को हम दोहराएंगे। हे हमारे पिता वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उस परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने परिचित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपया पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
भाई और बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हो जाएगी। तोर बिना कैसे जब पार है सोना, तोर बिना मैं प्रभु कैसे जब पार। जीवन के समुद्र मझे तुमसे पूर्ण समंदर रे। तोर बिना कैसे जब पार है सोना, तोर बिना मैं प्रभु कैसे जब पार। तुम्हें
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करें। यह हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। थोड़ा समय बैठेंगे। जय यीशु। खुश नया खानी पर्व। आज का सुंदर पवित्र मिसा के लिए फादर माइकल और फादर हेमंत को दिल से धन्यवाद कहते हैं। इसके लिए तालियां बजाएंगे। और यहाँ के पारिश प्रीस्ट फादर डेरिक फर्नांडिस को भी धन्यवाद कहते हैं। इन्होंने भी हम लोगों के लिए हिंदी मास चलाने के लिए बहुत बहुत सहयोग और मार्गदर्शन देने में सहायता करते हैं। इसके लिए धन्यवाद कहते हैं ताली के साथ। और हमारे सभी पिलेन चर्च के हिंदी परिवार के भाई बहनों एवं बाल बच्चों ने सभी ने मिलकर इस पवित्र मिसा पूजा को सफलता बनाने के लिए सहयोग दिए हैं। इसके लिए भी धन्यवाद कहते हैं। ताली बजाएंगे। और हमारे गायक दल ने भी इस पवित्र मिसा को सुंदर स्वर में चलाने का सहयोग दिया है। और साथ में हमारे पड़ोसी पारिस नागवा सालीगांव के भाई बहनों ने भी इस पवित्र मिसा पूजा के गान भजन में सहयोग दिए हैं। इसके लिए भी ताली बजाएंगे। और अनूप लता जो उसको भी धन्यवाद कहते हैं। इन्होंने भी हर हिंदी मिसा में वेदी सजाने संवारने का योगदान करते हैं। इसके लिए भी ताली बजाएंगे। और यहाँ पिलेन चर्च के सभी परिवार वालों को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी हम लोग का हिंदी मिसा को सही सुचारू रूप से चलने के लिए हर समय मदद के लिए आगे रहते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। इसके लिए वे पूरे परिवार को धन्यवाद कहेंगे ताली बजाकर। अभी मिसा के बाद फादर सबों का स्वागत किया जाएगा बाहर बरांडा में। उसके बाद चिवड़ा मुरली दिया जाएगा। बाद में संस्कृति नाच गान होगा। और प्यारे भाई दोस्त लोग जो भी नशापान करके आए हैं, प्यारे भाई बहनों, आप लोग प्यार से दुलार से नाच गान करिए। प्यार सबको अच्छा लगता है और अच्छी तरह से यहाँ खुशी सबको बांटिए, परोसिए। धन्यवाद। जय यीशु। खुश नया खाने पर्व। जय यीशु। नया करने का आपको शुभकामनाएं। मैं फादर माइकल और फादर हेमंत कैस उनको धन्यवाद देता हूँ। विशेष के फादर माइकल को हमारा हिंदी मिसा कितने साल हुआ स्टार्ट हुआ? तो 3 साल लगातार 3 साल हुआ।
और फादर माइकल दूर से राया से वो मिसा चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए उनको धन्यवाद। और दूसरों फादर भी जो यहाँ आया मिसा चढ़ाने के लिए, उनको भी धन्यवाद। विशेष 2 तारीख को, इस महीने को 2 तारीख को यहाँ हम एक त्यौहार मनाया था। नाम क्या है उसका? मिट्टी का त्यौहार। मिट्टी का कभी त्यौहार बनाता है? हाँ, तो हम हमारे गांव में ये मिट्टी का त्यौहार, मातेचे फेस्ट उनको कोंकणी में कहता है, वो मनाया 2 तारीख को। और अंजलि और ग्रुप ने एक डांस भी किया। आज पेपर पर आया है, देखा? हेरल्ड पेपर आया, हेरल्ड पेपर एक फ़ोटो आया है। हाँ हाँ, तो मिट्टी का त्यौहार और नया खाना, उनमें क्या संबंध है? हाँ हाँ, संबंध है। क्या संबंध है? मिट्टी हमको फल देता है, फल, खेती देता है, फल देता है। हाँ, और हमें जो फादर हेमंत ने बोला उनके होमिली में, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए ये फल के लिए, क्योंकि यही हमको देता है। हाँ, बारिश, फल सब भगवान से आता है। अब आपके गांव में करम और नया खाने मनाते हैं, लेकिन अब जो हम गोवा आए हैं तो यहाँ भी आपको ये त्यौहार मनाने को आपको एक मौका मिला, तो हम दोनों ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जो दूसरे गांव से आए हैं, सालीगांव से कितने जन आए हैं? सालीगांव से, हाँ, और दूसरे कांदोली से कौन आया? कांदोली और कालांगुट, ओके, उनको भी हमारा स्वागत। और हम ईश्वर को सदा धन्यवाद और महिमा देना चाहिए उनके वो कृपा और आशीष के लिए। तो फिर एक बार आपको धन्यवाद, और फादर माइकल और फादर हेमंत को भी धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाइए। या हमारे चिवड़ा, नए चिवड़ा जो हमारे मिला है, सबके हाथ जोड़िए। और इस समय में या चिवड़ा की या आशीष होगी या नया खाने की या विशेषता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारी पृथ्वी धरती की उपज आपके द्वारा ही हमें मिला है, और यह नया खाने, नया चिवड़ा आपके उपज के द्वारा आज हमारे यहाँ मिला है। आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस समय इस नए चिवड़ा पर अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि हम चिवड़ा को ग्रहण कर हम आपस में खुशी, एकता को हम मना सकें। हे प्रभु, इस चिवड़ा को जो भी तैयार किए हैं, लाने में सहयोग किए हैं, सब पर अपनी आशीष दें, और इसे हम खाकर आज नया खानी, नया पर्व को शुरू कर रहे हैं। इसे हम खाकर शारीरिक तृप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक तृप्ति भी हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। करो
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। साल भर नो तू सुगोबर चादर में सी भरा के दियो, अंधारे घर में सी भरा के दियो। साल भर नो तू सुगोबर चादर में सी भरा के दियो, अंधारे घर में सी भरा के दियो।
से मंगल तो तेरे घरे लाली से मैच करिया हर कभी से मंगल तो तेरे घरे लाली से मैच करिया मर गोलियां सारे सजना मर गोलियां सजना पास मैच करिया मर गोलियां